बाजता नगर में। मिथिला के नारी सब हई गुण अगरी, मिथिला के नारी सब हई गुण अगरी, मिथिला के नारी सब हई गुण अगरी, मिथिला के नारी सब हई गुण अगरी। राम जी के देखो दाढ़ी, अरे राम जी के देखो दाढ़ी, पलक का ऊपर में बजाओ भैया बाजा, बाजा का नगर में बजाओ भैया बजाओ, बाजता नगर में। राम जी के देखो दाढ़ी, पलक का ऊपर में, राम जी के देखो दाढ़ी, पलक का में। बजाओ भैया बाजा वाला, बाजा का नगर में बजाओ भैया बजाओ वाला, बाजता नगर में। ये विश्वास है। राम जी गुरु की जी के आदेश से गए, धनुष को तोड़े, देवता पुष्प का बारिश की, जयमाला हुआ, भगवती सीताराम जी के गले में जयमाला। तमाम कथाएं हैं। भृगुपति परशुराम जी आए, राम जी से और लक्ष्मण से बात हुई, पुनः भगवान की स्तुति करके चले गए। अयोध्या में खबर हुआ, महाराज दशरथ जी बारात लेकर आए, विवाह हुआ, अयोध्या गए। समय का कुचक्र किसी को छोड़ा नहीं, समय ने किसी को छोड़ा नहीं है। जिसमें वनवास कैकेयी ने 2 वरदान मांगा, राम जी बन गए बन। राम जी कहाँ गए? बन गए। क्या बन गए? बन गए कि बन गए? राम जी का वनवास हुआ ना, राम जी बन गए, ठीक, लेकिन राम जी बन गए। क्या बन गए? राम जी तो अयोध्या में राम जी थे, लेकिन राम जी जब बन गए तो वो बन गए क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। बहुत सी कथाएं हैं इसमें, मानुष की कथा कभी समय आएगा तो पुनः समागम होगा। और जाकर ऋषियों का दर्शन किए, सबरी का तमाम सब, और वही भगवत सीता का हरण हुआ, रावण जी हरण किया। राम जी सुग्रीव के संगत में होकर हनुमान जी के द्वारा जो है बंदर की सेना को लेकर के समुद्र में पुल निर्माण करके और जाकर के लंका में सारे असुरों का वध किया, रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण को राजा बना करके अपने भार्या भगवती सीता के साथ पुनः अयोध्या आए और राजकाज करने लगे। तमाम कथाएं हैं। तो ये राम अवतार था। तो कहा सुखदेव जी ने कि राजन, परमात्मा ने अपने जय विजय पार्षद का उद्धार करने के लिए ऋषियों का ऐसा ही शाप था और वरदान भी था कि आपके द्वारा उद्धार होगा। तो राम रूप को धारण करके परमात्मा ने उनका उद्धार किया। अब क्या सुनना चाहते हो? महाराज परीक्षित ने कहा, मुनिवर इतनी दिव्य कथा आपने सुनाया, अब मेरी इच्छा ये है अब मेरे प्रभु की कथा सुनाए। अब तक किसकी कथा थी? अब मेरे प्रभु अर्थात मेरे प्रभु क्या? मेरे कुल देवता कुल इष्ट की कथा सुनाइए। मेरे कुल में जो है मेरे कुल की रक्षा किया वो कौन है? भगवान कृष्ण। जितने चरित्र हैं सब भगवान कृष्ण के ही चरित्र हैं, जितने रूप हैं सब परमात्मा का कथा। वंश विस्तारो, वंश का विस्तार इतना है ना। कहा राजन, जब मन को शांत चित्त करके और परमात्मा की चरित्र को समझ करो। परीक्षित ने कहा, परमात्मा ने कैसे अवतार धारण किया, क्यों किया, क्या कारण था? कहा राजन, जब जब अधर्म फैलता है तब तो परमात्मा
किसी न किसी रूप को धारण करके आते हैं, धर्म की स्थापना। जब आतंक फैलता है, बाढ़ आई, यही बात जो है भगवती पार्वती जी भगवान शिव से पूछी तो उन्होंने कहा था कि बाढ़ है खल अरुचोर जुआरा अजेलम पट पर धन पर दारा। जब खल दुष्ट की वृद्धि होगी, आतंकियों की वृद्धि होगी, यही अधर्मी है, यही राक्षस है। करई अनीति जाई नहीं बरनी सीधई विप्रधेनु सूरधरणी। मान सम्मान ब्राह्मण का, गौ का नहीं होगा, संत का नहीं होगा, तो अधर्म फैलेगा। और क्या करेंगे कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा असाधुन सन करवावई सेवा जिनकर यह आचरण भवानी असो जानहु निशिचर सम प्राण। ऐसे आचरण जिस व्यक्ति का है वो उसको निशाचर समझो, राक्षस। जब अधर्म फैलता है तो भगवान अवतार धारण करते हैं। कहा इस बार ठाकुर जी ने, मेरे प्रभु ने कैसे इस धराधाम पर अवतार धारण किया, कैसे आए। मेरे सुखदेव जी ने कहा राजन, मथुरा में राजा थे भजमान, और जदुवंश में भजमान राजा थे और उनके जो है पुत्र सूरसेन हुए और सूरसेन के वसुदेव। भगवान का अवतार था जदुवंश। जदुवंश क्यों नाम पड़ा? महाराज सरयात की 2 पत्नियां थी, ये भी रघुवंश के ही राजा हैं। जजाति सरयाति मृग इत्यादि राजा हुए थे, 10 पुत्र, 105 उसी में सरयात और जजात थे। तो सरयात की, राजा सरयात जो थे उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या, जो बाद में चल करके चमन ऋषि से ब्याही गई। वो कथा बड़ी लंबी हो जाएगी। और यजाति के पुत्र थे, उनकी 2 पत्नियां थी, दियोजानी और शर्मिष्ठा। तो दियोजानी शुक्राचार्य की कन्या थी, उनसे विवाह हुआ था। प्रभा की जो है कन्या शर्मिष्ठा थी, उसके विवाह हुआ। लेकिन महाराज इतने वासना से लिप्त थे कि चाहते थे कि काम से उनके जो है तृप्ति नहीं होती, और उसमें एक से ज्यादा एक से कम प्रेम की बात आई। तो वो जाकर के अपने पिता से कही तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, उनकी छेड़छाड़ होने लगी, उनकी शक्ति की छेड़छाड़ होने लगी। तो उन्होंने आकर याचना शुक्राचार्य से किया, उसके बाद तपस्या किया। तपस्या में उन्होंने सीधे स्वर्गवास अपने कहा कि मेरा जो है मैं शक्तिमान हो जाऊं, पुनः जवान हो जाऊं। हुआ कि नहीं, जवान आप नहीं हो पाएंगे, आप जवान नहीं हो पाएंगे। कोई वरदान मांग, मैं कहिए तो आपको जीते ही स्वर्ग दिखला देता हूं, लेकिन आपको जवान होने का मैं वरदान नहीं दे सकता। कहा तो मुझे वासना की तृप्ति नहीं होती है, मैं चाहता हूं कि काम से तृप्ति हो, मुझे और भोगने की इच्छा है। कहा तो आपको वरदान मिल जाता है, किसी की जवानी को आप संकल्प के द्वारा ले सकते हैं और अपनी वृद्धावस्था उसे दे सकते हैं। कहा यही दे दीजिए, वही वरदान। आया अपने ही पुत्र जद्दू को अपनी वृद्धावस्था दे करके उनकी जवानी दे दी। लेकिन जद्दू ने एक बार नहीं किया क्योंकि पिता के भक्त थे, और 1000 वर्ष तक अपने पुत्र की जवानी को लेकर के यजाति अपने दोनों भार्याओं के साथ
रमण किया 1000 वर्ष। और 1000 वर्ष रमण करने के बाद तब तो उनको ज्ञान हुआ जजाति को। कहा प्रिय, हम लोग का जो जीवन है ना वो छेरियों का है। छेरियों अर्थात बकरियों का। इससे कभी तृप्ति नहीं होगी, त्याग दो। अब वही मन में जब क्षमता हो गई तब जो है अपने पुत्र को जवानी पुत्र को दिया, वृद्धावस्था लेकर के वैराग्य को धारण किया। इसलिए गोस्वामी ने लिखा जदु के लिए कि जद तनय जजाति जो बन दयऊ पितु आज्ञा अघ अजसन भयऊ। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्हें उसका दोष नहीं लगा। वही महाराज जद्दू है। उन्हीं के वंश में भगवान का अवतार। भगवान के सुरसेन, सुरसेन के बसुदेव। और मथुरा के राजा उग्रसेन, उनकी पत्नी है पवन रेखा, जो सती है। इस प्रकार महाराज परीक्षित को मुनि सुखदेव जी ने कहा कि राजन, उस समय जो है तो महाराज उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। एक पुत्र हुआ जिसका नाम कंस था। और कंस का जन्म कैसे है? एक बार सखियों के साथ वन का सैर करने के लिए पवन रेखा ने उग्रसेन से आज्ञा मांगी। पवन रेखा पतिव्रता है, उग्रसेन ने नहीं कर दिया। उग्रसेन के भाई थे देवक।